प्यारे दोस्तों, एक औरत ने कबूतर पर जुल्म किया और कबूतर के बच्चे को मार डाला। फिर उस औरत के साथ किया हुआ आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक करें। दोस्तों, कहा जाता है इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि वहाँ पर परिंदा आते और अपना डेरा जमा लेते। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी नियामतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहाँ एक मियाँ बीबी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था, उसने कभी अपनी बीबी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो या बीबी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी वो सबको बहुत सारा खाना खिलाए, उसके घर पर हमेशा दस्तरखान लगा रहे। लेकिन बीबी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कोई भी उनका घर आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता, परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहाँ पर रिज्क में बरकत होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े से भी बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है। आखिर इन्हें पैदा करने की क्या जरूरत थी। वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया है। ये बेजुबान परिंदे, जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं और इंसान ही उसको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान जानवर तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, तुम कितनी खुशनसीब हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है, इतनी नियामतें हैं, फिर भी तुम नाशुक्री करते हो। बल्कि तुम्हें चाहिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनसे अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूँ इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वो शख्स लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट कर शहर जाता और शाम तक बेचकर वापस आता था। लेकिन उसकी बीबी हमेशा घर पर रहती थी। वो कहता, देखो मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती, मुझे ज्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, वहाँ पर उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह शाम उठकर फज्र की वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती है, देखो मैंने कहा था ना मुझे ये परिंदे जरा भी पसंद नहीं है। शौहर उस औरत से कहता है, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह के तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। तुम क्या चाहती हो, दुआ लेना या बद्दुआ लेना। वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। उसका जो बेटा था वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने। शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी।
और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती, देखो बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो, कहीं तुम्हें कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो गई तो मैं कहाँ अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारती करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद है, वहाँ अंडे भी है, तो उसे शरारत सूझी। उसने सोचा मैं इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप किसी काम के लिए शहर जाए और मेरी माँ किसी काम के लिए घर से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था कि माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर के तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा माँ भी घर से काफी दूर चली गई है, तो उसी वक्त किसी ऊंचे जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो आखिर माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उसके माँ को कोई काम याद आया। वो पलटकर घर में आई तो क्या देखा कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए हैं, उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और कबूतर के बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और न जाने क्या कुछ कह रहे थे। वह अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और उसे बहुत मारा। तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो, तुम्हें पता है मैं परिंदों को नापसंद करता हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडे को हाथ लगा लिया, कल ना जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर औरत थक गई, बाहर निकल गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वहाँ से चली गई। जब वो नहर से पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज दी, लेकिन कहीं से आवाज न आई। बीबी से पूछा, कहाँ है मेरा बेटा? औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला। बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा, माँ ने मुझे बहुत मारा है, मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर पटका और कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। अगर ये देख रहा था तो तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसके जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसको तोड़ ही डाला। यहाँ तक के एक परिंदे की जान ले ली। शौहर की बात को उसने ना पहले सुना था और ना अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा, या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। इसने जो आज किया है इसकी सजा तू हमें इस तरह मत देना जिससे हम तुम्हारी आजमाइश पर पूरा ना उतर सके। वो शख्स दुआ कर रहा था, लेकिन वो दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तिफाक से 3-4 दिन के बाद उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। अचानक उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ ना सका। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली। ये क्या हो रहा है? अचानक ये आफत क्यों आ गई? वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। हकीम वगैरह को दिखाया, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। यहाँ तक के सबने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा अब बच नहीं सकेगा। ये बात सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और माफी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी, मैंने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा तंदुरुस्त था, हट्टा कट्ठा था, मेरे सामने शरारती करता, खाता पीता,
एकदम से बीमार पड़ गया और लाइलाज बीमारी हो गई। शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर में नहीं था, उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया, देखो इसे या तो शहर लेकर जाओ या फिर इसके मौत का इंतजार करो। ये सुनते ही वो औरत तड़प गई। उसको पता ही नहीं था उसका शौहर कब आएगा। वो दुआएं मांग रही थी, लेकिन दुआएं नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उसने की थी, वो उस पर अब तक शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के सिरहाने बैठे उसका सर दबा रही थी कि बच्चे ने कहा, माँ मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेंगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था और वो मर गया। उसकी माँ की दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने ये बात की तो वो एकदम से चौंक गई। अपनी बेटे की बात सुनकर एकदम से उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था वो अफसोस से उस औरत को देख रहे थे जो एक माँ थी। वो औरत वहाँ से आई और माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम सुन रहे हो, मेरे हक में अल्लाह ताला से दुआ करो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रही, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आंख खोला तो उसने देखा कि उसका बेटा, जो कुछ देर पहले अभी तक उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया। माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। उसी वक्त शौहर घर में दाखिल हुआ। उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। उसने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि किस तरह ये 4 दिन उस पर अजियतनाक दिन बनकर उतरे। बस 4 दिनों में उसे अंदाजा हो गया वो जो कुछ कर रही थी वो पलटकर उसकी अपनी औलाद पर आ गया। तो दोस्तों, ये वाकया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।